मुनासिब पैसे में जितनी लग्जरी ये गाड़ी ऑफर करती है इतनी कोई और कार ऑफर नहीं कर सकती। यह है टोयोटा क्राउन 2008 मॉडल और ये वाली क्राउन हाइब्रिड है 2008 होने के बावजूद। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी 3500 सीसी वाली है। मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में आपको 2500 नजर आती हैं, इवन नई वाली शेयर्स में भी, और वो 2-250 के आसपास होती है उनकी हॉर्स पावर, लेकिन ये गाड़ी 300 हॉर्स पावर है और सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है। लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। और सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, जहाँ पे सबसे सारा लग्जरी गाड़ी ऑफर करती है। डैशबोर्ड वगैरह इसका वुड के साथ है, लेदर की क्वालिटी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इसमें आपके हेडरेस्ट के साथ दो दो स्पीकर दिए गए हैं, एक स्पीकर यहाँ पे है, एक स्पीकर राइट पे है। इसी तरह इस सीट में भी स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं और इवन इसकी छत में भी स्पीकर आते हैं। तो इसका साउंड सिस्टम इतना अपग्रेडेड है कि इसमें जगह जगह स्पीकर दिए हुए हैं। फिर एयरबैग्स इसमें काफी सारे आते ही हैं। लेकिन ये गाड़ी 8 मॉडल है, बट सिर्फ इसका जो सेंटर कंसोल है ये आप आजकल के लेटेस्ट कार की तरह दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ये चीज लैंड क्रूजर में अब जाके ये 300 सीरीज में, बट इसमें 2008 में थी। फिर ये सीट जो है ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी। इसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। और ये सीट्स हवा बाहर फेंकती हैं। अगर मैं यहाँ पे टिश्यू रखता हूँ तो ये उड़ेगा ऊपर की तरफ इस तरह से। मोस्टली गाड़ियों की सीट्स आजकल अंदर खींचती हैं हवा, लेकिन इसमें ये सीट्स बाहर फेंक रही हैं। और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट के अंदर दो मेमोरी फंक्शन आते हैं और पैसेंजर की सीट बॉस सीट है। इसको मैं यहीं से बैठ के आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। ये पिछले पैसेंजर भी बैठ के अपने पास से सीट को आगे पीछे कर सकता है इस तरह से। फिर इसमें एयरबैग्स भी बहुत सारे आते हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके सेम डैशबोर्ड वाला लेदर कंटिन्यू किया गया है डोर पैनल में भी। डोर्स भी इसके काफी लग्जरियस हैं और इसकी पॉकेट्स भी मर्सिडीज की तरह की ही हैं। इनको मैं भी आगे जाके खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल बेसिक सा दिया गया है, लेकिन यहाँ से अगर हम नीचे आते जाएं तो ये हर चीज बहुत लग्जरियस है। 8 मॉडल के लिहाज से ये गाड़ी अपने टाइम से बहुत अहेड थी। और मल्टीमीडिया में इंटरफेस के लिहाज से काफी हद तक इस एरा की मार्केट जैसा है। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया गया है, ऑब्वियसली ये डुअल जोन है, लेकिन जो चीज फिट है वो है ये स्विंग का फंक्शन। ये चीज क्राउन का सिग्नेचर मूव है और इसके एयर वेंट्स खुद स्विंग हो रहे होते हैं इस तरह से। अगर आप गौर करें तो अंदर की ग्रिल्स की मोड़ रही हैं और ये पूरी गाड़ी में पेडस्टल की तरह हवा फेंकती हैं। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, जो कि अगेन 2008 के लिहाज से काफी अहेड था अपने टाइम से। फिर नीचे यहाँ पे पैनल दिया गया है जिसपे क्राउन का लग्जरियस सा बैज दिया गया है और ये काफी पुराना है, बट स्टिल काफी अच्छे से एज कर रहा है। फिर इसके पीछे इसके ये मल्टीमीडिया वगैरह दिए गए हैं। इसमें आप 6 डिस्क चला सकते हैं एट अ टाइम और नीचे पे ये बेसिक एस्ट्रे वगैरह आती है। पीछे से गेट सिलेक्टर है और इसको आप स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं। ड्राइव मोड चेंज करने के साथ साथ इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है इस तरह से। फिर इसमें अलग से पूरा ईवी मोड दिया गया है जिससे इंजन बंद हो जाता है। अभी इसको मैंने ईवी पे किया है तो इसका इंजन ऑफ हो गया। और रूफ लाइनर भी इसका बेज में दिया गया है, जो कि फील को काफी ब्राइट बनाता है। प्लस यहाँ सनरूफ भी आती है जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है। नीचे भी इसका पूरी स्क्रीन है, मोर ऑन दैट लेटर। बट फिलहाल अगर बात करें इस गाड़ी के साइज की तो ये प्रॉपर एक डी सेगमेंट की सेडान है। साइज के लिहाज से डायरेक्ट कंपटीशन बनती है मर्सिडीज की ई क्लास या BMW की 5 सीरीज या फिर सोनाटा भी कह सकते हैं। लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये इन मोस्टली गाड़ियों से ऊपर है। इसमें इतनी चीजें हैं जितना कि ई क्लास में काफी ऊपर के वर्जन ऑफर करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी है भी रेयर व्हील ड्राइव। फिर इसमें इंजन 3500 सीसी है, ये टेल भी सही मदद ये करेगी। हल्का सा पाउंड देने पर ये गाड़ी फिरती भी जाती है और एट द सेम टाइम ये गाड़ी हाइब्रिड भी है। तो ये आपको 12-13 की एवरेज भी सुकून से देगी, जो कि मेरे ख्याल से हर लिहाज से ये गाड़ी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से काफी अच्छा ऑप्शन है। फिर इस एरा में क्रोम बहुत ज्यादा इन था, बट स्टिल यहाँ पे काफी सेटल दिया गया है। लाइट सी क्रोम की फ्रिल्स हैं, छोटा मोटा ये डोर हैंडल्स और साइड मिरर वगैरह में दिया गया है, एंड दैट्स इट। फिर जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और ये हीटेड भी हैं। फिर ये गाड़ी 8 मॉडल है, बट स्टिल आज की लेटेस्ट क्राउन की तरह ये भी डोर के अंदर माउंटेड है। अगर आप नई वाली लैंड क्रूजर देखें, LX सीरीज देखें, तो उन सब में जो साइड मिरर है वो डोर के अंदर आते जा रहे हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। और फिर इसके रेड रोज में एक और चीज फिट है, वो ये है कि इसको मैं ओपन करता हूं तो ये यहाँ तक ओपन हो जाता है। मोस्टली गाड़ियों के डोर इतने खुलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ तक आ रहा है ताकि इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान हो जाए। और हर चीज यहाँ पे सही लग्जरियस रखी गई है। रेड रोज में प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं और शश के यहाँ पे और भी हैं। खैर ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे रूफ में सनरूफ आती है और बैक भी इसकी बाकी पूरी ही गाड़ी की तरह काफी लग्जरियस है। डिग्गी इसमें अच्छी खासी लंबी आती है। ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये इसकी डिग्गी जो है इतनी डीप नहीं है। ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो यहाँ बैटरी पैक आता है, तो ये आगे से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन ये उन कुछ गाड़ियों में से है जो कि स्पेयर टायर ऑफर करती थी उस टाइम पे। हाइब्रिड होने के बावजूद यहाँ पे छोटा स्पेयर टायर दिया गया है। और फिर इसमें जर्मन कार्स की तरह ये वार्निंग ट्रायंगल भी आता है। डिग्गी इसमें मार्केट्स की तरह ही ओपन होती है और इसको अगर मैं आधा बंद करूंगा इस तरह से तो ये बाकी खुद बंद होगी इस तरह से। फिर ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसके टोयोटा के बैच के अंदर ब्लू लाइनिंग्स दी गई है, जो कि शो को आता है कि ये कार हाइब्रिड है। और फीचर्स के नाम पे यहाँ पार्किंग सेंसर आते हैं। टेल लाइट इसकी LED में है और ये बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, जो कि दोनों ही फंक्शनल हैं। हाइब्रिड कार में यूजुअली एग्जॉस्ट की इतनी सेंस बनती नहीं है, बट इसमें प्रॉपर दो बड़े बड़े दिए गए हैं जो कि चलते हैं। और इसमें रेयर विंडशील्ड के अंदर फिर एक प्राइवेसी कर्टन भी आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। हर चीज यहाँ पे सही दबा के दी गई है। फिर इसमें शार्क फिनिटी इतना पहले से आ रहा है और ये गाड़ी क्योंकि क्राउन है तो क्राउन में एक सिग्नेचर मूव है और वो है इसके ये क्राउन का बैच। इसके सी पिलर पे बैच दिया गया है जो कि इसकी लुक को थोड़ा लग्जरियस बना रहा है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट एंड की। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी कोई बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है क्योंकि कोई बहुत ज्यादा कॉमन है नहीं पाकिस्तान में, और वर्ल्ड वाइड भी ये कम नजर आती है। बट ये एंड यूजर के लिहाज से फिट चीज है क्योंकि इसकी मार्केट उस लिहाज से कोई बहुत ज्यादा हाइट वाली नहीं है।
लेकिन ये फीचर्स आम नॉर्मल क्राउन जितने ही ऑफर करती है। इसमें जो हेडलाइट है ये थोड़ी कर्व में दे दी गई थी और इसके बाद इसकी नई वाली शेप आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होती है पाकिस्तान में। ये हेडलाइट बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती है, बीम भी इसकी वाइट है और फॉग लैंप भी इसमें वाइट दिए गए हैं। और फीचर्स के नाम पे गाड़ी पार्किंग सेंसर फ्रंट और बैक दोनों पे ऑफर करती है। हेडलाइट भी इसकी ऑटोमेटिक है और वाइपर स्पेस के रेंज सेंसिंग है। फिर इसमें जो ये टोयोटा का एम्बलम है ये प्रिंटेड है क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ एडएस वगैरह के फीचर्स आते हैं। और यहाँ पे भी जो क्राउन बना हुआ है ये ब्लू कलर का है, ब्लू लाइनिंग के साथ है, जो कि शो को आता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। फिर फ्रंट एंड भी इसका अच्छा खासा मैसिव है और बाकी पूरी गाड़ी काफी बड़ी सारी ही है, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत चौड़े नहीं होती। क्राउन्स को हमेशा पतला और लंबा रखा जाता है, लेकिन जो भी लेटेस्ट शेप आई है वो काफी डिफरेंट चीज है। वो अच्छी खासी बल्कि गाड़ी होती है और उसके रिव्यू भी आप जाके हमारे पेज से देख सकते हैं 2023-24 वाली क्राउन के। खैर बाकी यहाँ पे हाइब्रिड वगैरह की वजह दी गई है जो कि शो का बात है कि ये हाइब्रिड ट्रिम है। रिम इसमें 18 इंचेस के आते हैं और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, सिल्वर मैट में और फिर क्रोम की फिनिश में। और ये 18 इंचेस का रिम है। टायर इसमें योकोहामा का एडवांस डीबी है जो कि कंडीशन के लिहाज से फिट है। इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आता है, बट ड्राइव ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील्स पे ही होती है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका पूरी गाड़ी की तरह काफी लग्जरियस है। ये वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन में है, मल्टीमीडिया वाला है और इसके अलावा इसमें वाइपर्स रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स ऑटोमेटिक है और सबसे फिट चीज है इस गाड़ी में इसका मीटर, क्योंकि ये पूरी ही स्क्रीन है। आते ही जैपनीज होने की वजह से सिर्फ 180 तक है, लेकिन 2008 में स्क्रीन होना बड़ी फिट चीज थी। ड्राइव मोड के साथ इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है इस तरह से, लाइक दिस, जो कि अब जाके गाड़ी में आना शुरू हुआ है। और यहाँ पे गाड़ी बिजली चार्ज और पावर दोनों शो करवा दी है, जो कि शो को होता है कि ये कार एक हाइब्रिड है ये काफी हद तक कस्टमाइजेबल। और कुछ चीजें इसमें यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग दी गई हैं, वो ये है कि मैं यहीं से बैठ के इसके रेड सनशेड को फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से, और अगर ये शेड ओपन है और मैं अगर रिवर्स लगाता हूँ तब भी ये सनशेड फोल्ड हो जाता है इस तरह से। फिर ये स्टीयरिंग व्हील है भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से ऊपर नीचे कर सकता हूँ लाइक दिस। ड्राइवर के डोर में मेमोरी फंक्शन भी आता है। मैं अपनी सीट की भी सेटिंग बना के यहाँ पे प्रीसेट बना सकता हूँ और जब भी मैं बटन टैप करूंगा तो मेरी सीट और स्टीयरिंग व्हील उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा इस तरह से। फिर इसमें लेन कीपर असिस्ट भी आता है और ADAS के फीचर्स भी आते हैं, रडार भी ऑफर करती है और क्रूज कंट्रोल भी इसका एडेप्टिव है। और बैक पे भी गाड़ी काफी लग्जरियस है। रेयर पैसेंजर्स के सेंटर कोर्सों में अलग से कंट्रोल दिए गए हैं, वॉल्यूम के भी और इसकी सीट्स के भी। सीट्स यहाँ पे दोनों ही हीटेड आती हैं और मैं यहीं से बैठ के इन सीट्स को एडजस्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये चीज आपको यूजुअली लैंड क्रूजर में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी ये सीट्स रिक्लाइनेबल हैं और मैं यहाँ से बैठ के फ्रंट सीट को भी जितना चाहूँ आगे कर सकता हूँ इस तरह से, ताकि लेग रूम यहाँ पे स्पेशियस होता जाए। फिर इसमें रेयर सीट्स के लिए आगे ये ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे ये प्रॉपर प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं, जो कि यूजुअली आपको लेक्सस 570 में देखने को मिलते हैं। इनको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे एस्ट्रेस भी दी गई हैं जो कि इस एरा में बहुत ज्यादा इन थी। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स यहाँ पे तो आते ही हैं, मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें सीट्स पे भी दिए गए हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक फिट चीज है और कम गाड़ियों में होती है। फिर इसमें सेंटर कोस्टर में जो ये वाला एरिया है इसको मैं अलग से फोल्ड करके डिग्गी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। और इसमें जो कैबिन की लाइट्स हैं इसको भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको थ्रो चाहिए आप इसको उस तरफ मोड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। और स्पीकर्स यहाँ पे डोर्स में आते हैं, बैक पे तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ छत में भी दिए गए हैं, जो कि पैसेंजर्स के ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाते हैं। फिर एक और चीज यहाँ फिट है, वो ये है कि इसमें रूफ में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। ये चीज बहुत कम गाड़ियां ऑफर करती हैं, बट इसमें यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, जो कि रात के टाइम इसकी फील को काफी लग्जरियस बनाती है। प्रेस एंड शेड को भी मैं यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। और गाड़ी के मल्टीमीडिया को यूज करने के लिए भी यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन ट्रैक आगे पीछे में इधर से ही कर सकता हूँ। फिर सेंटर में एक ड्रॉर भी आती है जो कि एल्केंटारा की फिनिश में है और यहाँ एक पावर आउटलेट भी आता है जहाँ से फोन चार्ज कर सकते हैं। और इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। ये टॉप ऑफ द लाइन इंजन है, इसमें नॉन हाइब्रिड इंजन भी आते हैं और ये है 3500 सीसी V6 वाली गाड़ी, जो कि काफी रेयर होती है और ये फुल स्पेक्ड है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 296 ऑफ पावर, जो कि इनसेन फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है, तो इस पे आप टेल भी कर सकते हैं। अब इस तरह की परफॉर्मेंस और ये हाइब्रिड वाला इंजन आपको अगर जर्मन कार्स में लें तो वो गाड़ियां बहुत महंगी पड़ेंगी। मोस्टली गाड़ियां जो E350e वगैरह होती हैं, ये BMW में 530e होती हैं, वो गाड़ियां 2000 सीसी होती हैं या 1500 सीसी होती हैं एक्टिव हाइब्रिड वगैरह। बट इसके केस में ये प्रॉपर एक रोबस्ट इंजन है जो कि 6 सिलेंडर है और सही पावरफुल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट गाड़ी टोयोटा भी है, तो ये रिलायबल भी काफी है। 12-13 की एवरेज गाड़ी आपको सुकून से रहेगी और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी आपको पूरे पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो इंपोर्ट भी हो जाते हैं इजीली। फिर इसका इंजन भी काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है और इसमें हाइड्रोलिक्स भी आते हैं, बोनट के अंदर स्टैंड भी आता है और ये सब 2008 में ऑफर किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपने टाइम से काफी अहेड थी। इसके बारे में एक और फिट चीज ये है कि ये इंजन थोड़ा सा यूनिक है, बाकी गाड़ी के पार्ट्स हर गाड़ी के सेम ही होते हैं। ये 8 मॉडल है, 3500 सीसी हाइब्रिड वाली है और इसकी डिमांड है 1,15,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और क्राउन्स में हमारे पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।